शुभ असते मॅन ऑफ द मॅचचा किताब प्रदान करावं. हॅलो 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 ज्याने एका षटकामध्ये फक्त 4च धावा दिल्या आणि 2 महत्वाचे बळी मिळवले तो शैलेश या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. मी विनंती करतो आमचे मान्यवर बाळा दर्गे साहेब यांना की आपल्या शुभ हस्ते या गोलंदाज शैलेश याला मॅन ऑफ द मॅच प्रदान करावं. या दरम्यान मी प्रवीण दुगाड याला विनंती करतो की समालोचनाचा भार आपण सांभाळायचा आहे. और मेरे साथ होंगे तुषार धुमाळ. धन्यवाद विनोद सर, खूप सुंदर मनोरंजन केलं. तर संधी दिली आम्हाला तर नक्कीच आम्ही पण प्रेक्षकांचं मनोरंजन करू. सर्व क्रिकेट रसिकांचे आणि सर्व उपस्थित मान्यवरांचे मनापासून पुन्हा एकदा या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून मी स्वागत करतो. प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण मैदानाचा धावा सोडायचा आहे. सामना खूप महत्वाचा आहे. या सामन्यामध्ये जो जिंकणार आहे तो अर्थातच अंतिम तिसऱ्या 3 मध्ये प्रवेश करेल. बिल्कुल ठीक कहा आपने तुषार. कल हार टीम एक हारा हुआ मुकाबला जीती काटरन के सामने और उसके बाद एक तरफा उन्हें जीत मिली बाद वाले मुकाबले में और टॉप 3 में पहुंच चुकी है. घोड़ीली टीम ने रौंदा वीरेश्वर खोपोली को, साई बाबा नगर को और अब क्या लवजी को रौंदेगी या फिर लवजी ने जिस तरह अपने 2 मुकाबले जीते हैं क्या वो घोड़ीली को हरा पाएगी, ये तो आने वाला वक्त आने वाला समय बताएगा. लेकिन अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें. टॉस किस टीम ने जीता? समीर साहेब, या मॅचचा टॉस कोणी जिंकलाय? टॉस शायद हुआ ही नहीं. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराला विनंती का आपण नाणेफेकीचं कौल करण्यासाठी तातडीने यायचं आहे. साठे डीजे यांनी खूप मोलाचं सहकार्य केलंय. प्रवीण सर, आपण बघितलं तर मदतीचा हात पुढे त्यांनीही केलाय. जे मानधन देण्यात येणार आहे त्यातले जवळजवळ 80% रक्कम ते दुष्काळग्रस्तांसाठी देणार आहेत. त्यांचा मनापासून धन्यवाद. बिल्कुल साठे डीजे का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अकालग्रस्त किसानों के लिए, जो जनता पानी के लिए त्रस्त है उनके पानी के लिए बेनिफिट के तौर पर डीजे बजाया इस टूर्नामेंट में. बिल्कुल मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. या मॅचचं मॅनेजर करतील, टॉस करतील मंगेश मोरे साहेब यांना विनंती का आपण या मॅच साठी आपण टॉस करायचा आहे. तो तुषार, बिल्कुल मनोज भोईर के साथ में बैठना चाहूंगा बतौर कमेंटेटर. मेरी आवाज निकालने में माहिर हैं, फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी, अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी. लेकिन जो जीतना जरूरी था उनका वीरेश्वर वर्ची खोपोली का, वहां पर उन्होंने कैच भी छोड़ा क्रूशियल मोमेंट पर. तो जरूर उनके साथ हम रूबरू होंगे इस मुकाबले में. लेकिन टॉस किसने जीता? घोड़ीली टीम ने टॉस जीता. अब देखना यह होगा कि क्या फैसला होगा उनका. यह ऐसा चरण है, इस चरण में अगर जीते तो ट्रॉफी लेकर घर जाओगे. कम से कम नंबर 3 नंबर 2 कि ट्रॉफी लेकर जरूर घर जाएंगे, क्योंकि लकी ड्रॉ में टीम का हिस्सा होगा जो टीम क्वालिफाई होगी टॉप 3 में. वीरेश्वर मित्र मंडल और वीरेश्वर ग्रामस्थ मंडल वर्ची खोपोली द्वारा आयोजित नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2016 मुख्य आयोजन करता समीर दत्तात्रेय मसूरकर, जिनके जन्मदिन के अवसर पर इस टूर्नामेंट को मनाया जाता है. तो कल देश के कोने कोने से यहाँ पर खिलाड़ी होंगे, टेनिस के दिग्गज, और गेंद भी बदली जाएगी कल शायद. बास की जो हेवी गेंद है बास कंपनी की,
उस हैवी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रतियोगिता में। कल की रात घोड़िवली ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भूपेंद्र के ऊपर उनको काफी आशाएं हैं। जिस भूपेंद्र ने बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया था, शेखिन चिंचिवली ग्रामस्थ मंडल और मोरिया 11 चिंचिवली द्वारा जो प्रतियोगिता हुई थी उपनगराध्यक्ष ट्रॉफी 2016 रमेश जी जाधव के सम्मान में, उस प्रतियोगिता में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल करने वाले भूपेंद्र पिछले मुकाबले में काफी नाराज कर बैठे अपने कप्तान को। 14 रन उनके ओवर में आए थे और वहीं मैं समझ चुका था कि वीरेश्वर जीतना चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र जैसे गेंदबाज के खिलाफ अगर आप 14 रन पहले ओवर में बटोरते हो तो उस मुकाबले की जीत के हकदार थे आप। लेकिन 50 का आंकड़ा होने के कारण वापसी का मौका मिला। डॉट गेंदें गिरी लगातार, जो 2 विकेट्स गिरे प्रसाद पिंगड़े के ओवर में, वहीं से इस मुकाबले ने यूटर्न लिया। एक छक्का जरूर आया 3 गेंदों में, जब 12 की जरूरत थी तो जरूर छक्का आया बल्लेबाज गौरव के बल्ले से। लेकिन जो रणनीति थी कप्तान विनय नाइक की, उस रणनीति से मैं खासा नाराज था। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज चल रहे थे, फिर भी उन्होंने गौरव को ओवर दिया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि तुषार धुमाल ने 4 छक्के खाए थे इस टीम के खिलाफ। प्रवीण सर 4 छक्के खाए थे डे की टूर्नामेंट में, ये नाइट की टूर्नामेंट थी, शायद से 4 बॉल डॉट भी डाल सकता था। लेकिन यहाँ पे विश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं आपके ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस की यहाँ पे कम करता थी मुझ में भी और मेरी टीम में भी, और इसलिए हम लोग यहाँ पे। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा तुषार, जिन आयोजनकर्ताओं को मेरी कमेंट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मैं उनके टूर्नामेंट नहीं करता। तो आपके लिए मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा, अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके कप्तान का, तो आपको प्लेइंग 11 में खेलना ही नहीं चाहिए। आपकी बात मैं जरूर दिल पे लूंगा और आने वाली टूर्नामेंट में शायद से मैं नहीं खेलूंगा। या तो आप में दम है तो आप एक नई टीम खड़ी करें। मेरे में बहुत दम है, ये टीम भी मैंने ही खड़ी की है। लेकिन दुर्भाग्य है आपका कि आपने टीम खड़ी की है, आप न्यू हैं, लेकिन कभी आप अंदर या बाहेर रहते हो, फील्ड सेट करनी होगी घोड़िवली के कप्तान को। कसं असतं माहितीये का प्रवीण सर, एखादी कॉन्क्रीटची बिल्डिंग बनवताना पहिले पाया रचायला लागतो. जर पाया ढसला तर बिल्डिंग कधी पडेल याची कोणी वागीत देऊ शकत नाही. बिलकुल त्याच्यासाठी ते सिमेंट आणि जे स्टील अर्थातच MS वापरला जातो तो भक्कम असावा लागतो. नुसताच पोकळ वासा असा नको, घर फिरले की घराचे वाशेही फिरतात. बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन समीर मसूरकर को आपकी बॉलिंग के तौर पर, आप समीर मसूरकर जब नहीं थे तो आपको बॉलिंग दी गई थी, लेकिन उनको जब लिया गया, हालांकि उन्होंने अच्छा ओवर किया, मैंडेटरी पावर प्ले में पहली के अर्थातच लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट्स निकाले, मैच 6 रन दिए उन्होंने. बहुत ही बढ़िया क्रिकेट उन्होंने खेला. और उसके बाद मुन्ना ने जो क्रिकेट खेला घोड़िवली के लिए, उसकी भी तारीफ होनी जरूरी है. 39 रनों की एक नायाब पारी घोड़िवली का क्रिकेट के कायनात के इस कोहिनूर ने खेली. स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं हमारे मेहमान दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल कैमरा वर्क राहुल वालेकर हमें दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ थोड़े बहुत हम भी दिखाई दे रहे हैं, मनोज भोईर भी दिखाई दे रहे हैं. होळी मैदानाकडे जिथे चालू असलेला सामना लवजी वर्सेस घोडवली, प्रथमतः नाणेफेकीचे कौल जिंकून घोडवली संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारले, पण पहिल्या चेंडूवरती भूपेंद्र की आज की रात नहीं है. कवर और पॉइंट के बीच में से कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर इस पहली गेंद को 4 रन हासिल किए शैलेश ने. इन फॉर्म नहीं है, ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस पहले शॉट में दिखाई दिया, उस कॉन्फिडेंस की वजह से बड़े सितारे हैं. इस लवजी के लिए उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है अपने पूरे जीवन, तो ये फॉर्म में आ सकते हैं इस क्रूशियल मोमेंट पर. और स्कोर कार्ड के ऊपर कोई भी खिलाड़ी कितने भी रन क्यों न बनाए, हर स्कोर कार्ड के लिए कम रहता है, लेकिन पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, भूपेंद्र के ऊपर बढ़ता हुआ प्रेशर. ये रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की, सीधे बल्ले से रन आए थे. मनोज भोईर क्या कहना चाहेंगे आप? आपके नूर ने इसी तरह फुल टॉस गेंद पर रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की थी और यहां पर सीधे बल्ले से स्क्वायर कट मारी थी और 4 रन हासिल किए थे. लेकिन उसके बाद रिवर्स स्वीप एक ऐसी दुधारी तलवार जिसे मैं हमेशा कहता हूं, जो चले तो सामने वाले की गर्दन काट दे, ना चले तो खुद की गर्दन कटने में देरी नहीं लगती. और वही गर्दन कटवा बैठे नूर और यहां पर शैलेश.
प्रवीण सर, और खेळाडूमध्ये कॉन्फिडन्स असणं महत्वाचं निश्चित तौर आहे, पर. पण ओव्हर कॉन्फिडन्स असणं हे चुकीचं आहे. टीम हारी सावरोली, टीम हारी वरची खोपोली, इसका ज्यादा नुकसान हुआ अंकित तांबड़े को. वो ज्यादा डिप्रेशन में चले गए क्योंकि दोनों टीमों को उन्होंने कल से सपोर्ट किया था. सपना था उनका इन दोनों में से कोई एक टीम टॉप 3 के लिए क्वालिफाई करे. ईश्वर से वो दुआ कर रहे थे, लेकिन ईश्वर से सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन मैदान के अंदर तो करना है खिलाड़ियों को. प्रवीण सर, विचार हमारा केला टीम चाहे तर कुछ भी चाहे, हमारी पसंदीदा टीम हमेशा हम चाहते हैं कि जीते 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 जीतम, लेकिन खिलाड़ियों के ऊपर है कि वो मैदान पर क्या करते हैं. 100% से भी ज्यादा कमिटमेंट देनी होती है हर एक खिलाड़ी को, क्योंकि क्रिकेट किसी एक खिलाड़ी की जागीर नहीं है. 11 खिलाड़ी एक टीम वर्क के तहत जिस तरह से खेलते हैं वहां पर जीत मिलती है, जिस तरह हर टीम को मिली टीम वर्क के तहत. अर्थातच प्रवीण सर, जर विचार केला तर अंकित साखरे अंकित तांबडे यांचा दिवस खराब होता का समीर मसूरकर यांचा दिवस खराब होता हेच कळलं नाही. कारण की जर विचार केला तर पहिल्या टुर्नामेंट मध्ये जी VKPL ची टुर्नामेंट झाली तेव्हाही समीर मसूरकर यांनी उत्तम गोलंदाजी केली, पण पराभवाच्या छायेत गेले. आताही त्यांची गोलंदाजी उत्तम झाली, पण विरेश्वर संघ पराभूत झाला. नक्की दिवस कोणाचा खराब होता हेच कळणार नाही. बिल्कुल पिछले मैच के मुजरिम मनोज भोई जिन्होंने कैच छोड़ा था हमारे साथ बैठे हुए हैं, नाराज है खुद के ऊपर, लेकिन अब क्या अगले साल का इंतजार है आपको. अगले साल 365 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा एक गलती की वजह से. 365 दिवस तर नाही, पण 364 दिवस तर नक्कीच वाट बघावं लागेल, कारण की आजचा दिवस तर निघून गेलाय. पण और यामध्ये बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, उसके बाद विकेट, उसके बाद सिंगल और उसके बाद विकेट. भूपेंद्र अपने ट्रैक पर आ चुके हैं और ये घोड़ीवली के लिए सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि इस गेंदबाज ने पिछले ओवर में पिछले मुकाबले में मार खाई थी. इस ओवर की भी खराब शुरुआत की थी, पॉइंट और कवर के बीच में से स्क्वायर कट मारी थी शैलेश ने, लेकिन रिवर्स स्वीप ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की और अपनी टीम को मझधार में छोड़कर वापस पेविलियन आए शैलेश. अब देखना ये होगा जो विकेट्स मिले हैं भूपेंद्र को 2, हालांकि एक ओवर की 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है. पहली गेंद चौवा, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल और चौथी गेंद के ऊपर विकेट, यानी कि कुल मिलाकर 5 रन 4 गेंदों में आ चुके हैं. लेकिन फिर भी वापसी के ट्रैक पर आ चुके हैं गेंदबाज भूपेंद्र. एक मुख्य अस्त्र जिसे माना जाता है मेरे द्वारा इस घड़ीली टीम का, जो कई टूर्नामेंट्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दिन ब दिन. और शैलेश ने खराब शॉट खेला, गलती की वहां पर शैलेश ने. ऐसा नहीं खेला जाता क्रिकेट, और वो भी सेमीफाइनल मुकाबले में जहां पर आपका पहला शॉट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था और दूसरा शॉट तुरंत आपको लगने लगा कि आप फॉर्म में आ चुके हो, कहीं पर भी आप खेल सकते हो. ऐसा नहीं होता, ऐसे क्रिकेट खेला नहीं जाता. सीनियर खिलाड़ी से ऐसे उम्मीद नहीं थी. ये देखिए अब सीनियर समीर शिंदे सिंगल निकाला उन्होंने, और इस सिंगल के साथ 6 पर आता हुआ टोटल. भूपेंद्र फिर से एक बार तैयार है. ये अब ऐसा समय है, 24 गेंदे 30 रन भी आते हैं ना लवजी को, तो मौका बन सकता है. और घोड़ी भी चाहेगी कि 24 गेंदे 25-26 तक रोका जाए इस टीम को, क्योंकि एक छक्के वाला मैच भी हल्की गेंद के ऊपर क्रूशल होता है. एक छक्के का फासला भी काफी क्रूशल मोमेंट क्रिएट करता है किसी भी मुकाबले में. लाइव दिखाई दी जा रही है यूट्यूब के माध्यम से. संतोष नानेगर की टेनिस cricket.in वेबसाइट के जरिए काफी मेहनत कर रहे हैं संतोष नानेगर, लेकिन न भाई ने इस गेंद को छोड़ा. 1 रन मिला, दूसरा रन बनना जरूरी था और वो बन चुका है. 6 और 2 बने 8. अंपायर जावेद फरीद का इशारा आ चुका है. 22 का ओवर समाप्ति का इशारा आ चुका है. कुल मिलाकर एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन. विकेट आ चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर. संभवी लवजी खेल रही है 8 के योगदान पर. विनोद सोलंकी जिनकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है. 3 दिनों का पेमेंट वो अकालग्रस्त किसानों के लिए देंगे. बतौर कमेंटेटर उन्हें जो पेमेंट मिलेगी बहुत ही बड़ी सोच है, लेकिन साथ साथ स्कोरिंग भी कर रहे हैं. ऑफिशियल स्कोरर अगर मंगाया जाता तो उसे 5-6 हजार रुपए जरूर मिलते, लेकिन वो बचाए उदय कोलंबे यानी कि मॉन्टी और विनोद सोलंकी और अक्षय दावाड़े ने, इन तीनों स्कोरर्स ने ये पैसे बचाए समीर मसूरकर के लिए.
पवेलियन में हमारे स्टेज पर वीरेश्वर के सभी खिलाड़ी आत्म परीक्षण करते हुए फेवरेट मानी जा रही थी। घरेलू पिच, घरेलू मैदान, घरेलू दर्शकों का सपोर्ट, लेकिन इसके बावजूद ये होता है क्रिकेट में। अक्रॉस द लाइन डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच इस गेंद को फील्ड किया, खिलाड़ी तैनात था। समीर शिंदे को एक और सिंगल मिला, 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तुषार धुमाड़ हमारे साथ है, बिल्कुल दूसरे सत्र में उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, पूरा सत्र, लेकिन चर्चा जारी रहेगी तुषार धुमाड़ के साथ। सुभाष प्रकाश, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत ही बढ़िया खेला, सीनियर खिलाड़ी है ये टीम संभवी लवजी के, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट उन्होंने खेला, लेकिन गेंद को परखना चाहिए, जांचना चाहिए और तब जाके क्रिकेट खेलना चाहिए। नजरें जमानी चाहिए गेंद के ऊपर। जिस तरह गेंद आसमान में उड़ते समय गेंद की पहली निगाहें होती है सामने नीचे शिकार के ऊपर रहती है और एकदम से आसमान से झपट्टा मारते हैं नीचे अपने शिकार की तरफ, नजरें जमाए, उसी तरह पहली गेंद के ऊपर नजरें होनी चाहिए, फिर शॉट सिलेक्शन होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सुभाष द्वारा ये गेंद की गई और जिस तरह उन्होंने विकेट निकाला वो विकेट जरूरी था। डीजे मास्टर एक ऐसा गाना लगाइए धड़कता फड़कता ताकि लोग मौका मिले इस ओवर के बाद या फिर जब भी चौवा छक्का आए तो जरूर बजाइए। ये दर्शकों ने हमें फोन करके ये ख्वाहिश बताई है। तो कई लोगों ने ये कहा कि मैच के मुजरिम थे मनोज, मैच के मुजरिम थे गौरव, लेकिन सही मायने में मेरे हिसाब से मैच के मुजरिम थे नूर, जिनको फुल टॉस पर रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत नहीं थी। मेरा क्रिकेट का ज्ञान और तजुर्बा ये कहता है कि वीरेश्वर के मैच के मुजरिम थे नूर, जिन्होंने मैच को निकाला था और उन्होंने खोया, क्योंकि रिवर्स स्वीप की जरूरत नहीं थी फुल टॉस गेंद के ऊपर आड़ा टेढ़ा खेलने की। सीधा खेलते या क्रॉस खेलते तो भी विकेट भी बचा रहता, लेकिन यहाँ पर रनआउट के तौर पर विकेट मिला। घोड़ीवली टीम के सितारे साथ में आसमान पर, तो गर्दिश करते हुए सितारे इस वक्त टीम संभवी लवजी के। अब रॉबिन सिंह आ चुके हैं, लवजी के रॉबिन सिंह, जिन्होंने पहला मुकाबला निकाला था टीम लवजी के लिए। 40 का पीछा कर रही थी ये टीम और उस मुकाबले को निकाला था। टीम का टोटल अगर देखें तो 3 विकेटों के नुकसान पर 9 रन टोटल आ चुका है। एक बहुत ही बढ़िया ओवर हो रहा है गेंदबाज। ये लगभग सेमीफाइनल वाला राउंड है, क्योंकि यहाँ से जो क्वालिफाई होगा वो कम से कम एक ट्रॉफी का हकदार होगा। पहली इनामी राशि 2, दूसरी इनामी राशि 1 और तीसरी इनामी राशि है 50,000 रुपए। दस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। विनोद, थोड़ी सी चाय की चुस्की आपको लेनी होगी। एक रन मिला, 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये नेल्सन आंकड़ा है, क्रिकेट के आंकड़े ये बयान करते हैं 11, 111, 222, 333, 444, 555, 666। ये नेल्सन आंकड़े माने जाते हैं। और क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 हो या फिर टेनिस बॉल क्रिकेट हो, ऐसे आंकड़ों पर विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मौका है गेंदबाज के पास कि एक आध विकेट और निकाला जाए। ये लगभग बिल्कुल अच्छी गेंद थी। 11 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत ही बढ़िया ओवर किया सुभाष ने। टीम घोड़ीवली की तरफ से सोच विचार कर रही है। घोड़ीवली टीम एक टीम ओवर के तहत खेल रही है। गलती तो की, पहले ओवर की दूसरी गेंद पर गलती कर बैठे शैलेश, जिन्होंने पहली गेंद पर इतना कॉन्फिडेंस शो खेला था, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को निकाला था।
कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो ऐसे में उन्हें सीधा खेलना जरूरी था, गलती कर बैठे और वहीं से उल्टी गिनती थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है संभवी लवजी की। इस ओवर में मैच 3 रन आए, पहले ओवर में भूपेंद्र के ओवर में 8 रन आए थे, लेकिन सुभाष ने एक अच्छा ओवर किया, मैच 3 रन दिए। तो तुषार, इन 2 ओवर की एनालिसिस आप किस प्रकार करेंगे अपने शब्दों में? प्रवीण सर, या गोलंदाजाचा विचार केला तर चिंचोलीमध्ये खेळताना या गोलंदाजावरती तब्बल घणाघाती प्रहार झाला होता। तब्बल 5 चेंडू मध्ये 5 षटकार लावायचा विक्रम केला होता तो कल्पेश जाधव यानं, पण या गोलंदाजाने कुठे आपलं निराशा व्यक्त केली नाही। पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर आला आणि आज बघतोय तर जवळ-जवळ विजयाच्या वाटेवर आहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही बात मैं आपसे सुनना चाहता था, क्योंकि आपको मुझे एक बात बतानी है। अगर घोड़ीवली के कप्तान 5 छक्के खाने वाले गेंदबाज के ऊपर कॉन्फिडेंस जता सकते हैं, तो आपके कप्तान महज आपने 4 छक्के खाए थे, फिर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जताया? मेरी बात छोड़ो, बाकी के 10 के ऊपर भी कॉन्फिडेंस है या नहीं है मुझे पता नहीं है। गेंदबाज प्रसाद सिंगड़े 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, और यह वह खराब विकेट कीपिंग जहां पर एक रन कीमती है। बाईस के तौर पर ये 3 रन आए, 11 और 3 बने 14। एक रन के लिए संभवी लॉजी संघर्ष कर रही है, और ऐसे में विकेट कीपर द्वारा गेंदों को छोड़ा जा रहा है। क्लोज विकेट कीपिंग हो रही है। रायगढ़ टेनिस की दुनिया में अगर क्लोज विकेट कीपिंग देखे तो यहाँ के अतुल शाह ने जो पैरालाइज की वजह से त्रस्त है, लेकिन एक बेहतरीन विकेट कीपर के तौर पर उन्हें जाना जाता था। और ज्यादा विकेट कीपर की जानकारी अगर हम देखें तो एक पारिंगे थे पनवेल के, उसके बाद आए यूनिटी के बाबू यादव, रायगढ़ के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर, और उसके बाद आए नयन पांचाल, जिन्होंने विकेट कीपिंग का जो क्लास था वो क्लास दिखाया पूरे रायगढ़ को, नंबर 1 बनकर बिल्कुल स्टंप से चिपके रहते थे छोटे कद के। और उसके बाद अतुल शाह की चर्चा हुई। योगेश पेंटर भी अच्छे विकेट कीपर के तौर पर उभर कर आए, बतौर बल्लेबाज तो है ही। ये खराब गेंद, वाइट बॉल, लेग स्टंप के बाहर। तो प्रसाद सिंगड़े को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेदर के खिलाड़ी हैं, लेदर और टेनिस में एक अलग प्रकार की एडजस्टमेंट होती है। वो एडजस्टमेंट करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें उन्हें जरूर आती होंगी, लेकिन फिर भी क्रिकेट में कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलता। आपको जिस फॉर्मेट में खेलने का मौका मिला हो वहां पर आप अच्छा करो, तभी जाके आपका नाम रोशन हो सकता है। और रायगढ़ में टेनिस बॉल क्रिकेट की इतनी ज्यादा क्रेज है तुषार, कि टोटल अगर हम बताएं तो 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। रायगढ़ के लेदर के जो खिलाड़ी है 11, छोटे छोटे बच्चों को उन नामों का पता नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं मुझे भी नहीं है पता, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में कौन अव्वल कर रहा है ये रायगढ़ के सभी छोटे बच्चों को भी पता है। इतनी ज्यादा क्रेज है रायगढ़ में टेनिस बॉल क्रिकेट में। एक सप्ताह में पनवेल की एक टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहा था तुषार। उस टूर्नामेंट के समय पूरे पनवेल तहसील में डे की 23 टूर्नामेंट चल रही थी। उसी तारीख में 23 टूर्नामेंट एक ही सप्ताह में। तो देखिए इतनी ज्यादा क्रेज है टेनिस बॉल क्रिकेट की। और इस साल हमने देखा टीम का टोटल 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, और टोटल बच चुका है 17 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, 17 रन, और ये स्लोअर वन के स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की, गलती कर बैठे अब है। 1 रन मिला 22 के तौर पर। जावेद फरीद साहब का इशारा। जावेद फरीद के फैसले हमेशा मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन कल एक बात मुझे उनकी थोड़ी सी दिल को ठेस पहुंचाने वाली लगी, क्योंकि 2 अंपायर्स ने उन्हें बुलाया नहीं था, फिर भी वो अंदर गए एक डिसीजन के लिए। लेकिन वो अच्छी बात थी, बताया उन्होंने कि फैसले किस तरह से दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी ऑन द फील्ड जो अंपायर हैं उनके फैसले के ऊपर इंटरफेयर करना बिल्कुल गलत बात थी मेरे हिसाब से। समीर मसूरकर को चाहे गुस्सा आ जाए, अगले साल वो मुझे बुलाए नहीं बुलाए, इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंटेटर हूं मैं।
फैसला जावेद फरीद साहब का बिल्कुल सही था, आउट भी थी खिलाड़ी, लेकिन इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों अंपायर ने बुलाया नहीं था। प्रवीण सर ही गोष्ट मी त्यांना नक्की विचारली, तुम्ही असं का केलं, तर त्यांनी मला सांगितलं मी क्रिकेट बोलतात ना हृदयापासनं जवळनं बघितलं आणि खेळलोही आहे, तर कुठे काही चुकत असेल तर नक्कीच मी त्या गोष्टीवर आक्षेप घेईल। बिल्कुल दिल से क्रिकेट उन्होंने खेला है, दिल से क्रिकेट की चाहत है उनमें, लेकिन आपने देखा होगा एलबीडब्ल्यू जब करार दिया जाता है अंपायर्स द्वारा, इम्पैक्ट भी दिखाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर कि गेम पिचिंग कहाँ पे हुई, लेग स्टंप पे हुई या ऑफ स्टंप पे हुई। कभी कभी अंपायर द्वारा फैसले ऐसे आते हैं कि गेंद स्टंप के ऊपर से होकर गुजरने वाली है, पिच इम्पैक्ट जब दिखाते हैं, फिर भी उनके फैसले पर इंटरफेयर नहीं किया जाता। एक बार दिया वो दिया। अर्थातच और इसका उदाहरण है, आपको भी पता है, पूरे विश्व को पता है, डक कर रहे थे मैकग्राथ की गेंद, सचिन तेंदुलकर कंधे पर लगी थी, फिर भी उन्हें पक्षपातित करार दिया स्टीव बकनर द्वारा, फिर भी वो मैदान से बाहर गए। ये व्हाइट बॉल लेग स्टंप के बाहर, बिल्कुल मनसेकर साहब का सही फैसला। ये चौथा ओवर चल रहा है और टोटल आ चुका है, विनोद सोलंकी मुझे कह रहे हैं कि 20 रन, लेकिन इस ओवर में अगर 10 रन आते हैं, 6 गेंदें अभी भी शेष हैं संभव लौजी के पास, 10 रन आते हैं तो ये कांटे की टक्कर बनेगा ये मुकाबला। फोटोग्राफर जो हमारे हैं जिन्होंने काफी अच्छी फोटोशूट की, लेकिन एक भी बार नजराना स्टूडियो के मालिक एक रन आया, 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, बिल्कुल टॉप 3 क्वालिफायर ये मैच है, यानी कि यहां से जो टीम जीतेगी वो टॉप 3 में क्वालिफाई होगी हार के साथ। लेकिन कल की रात होगा असली घमासान। कृष्णा सतपुते, इजाज कुरैशी, नजीर गुल्ली जैसे गेंदबाज, रफ्तार के सौदागर नरेश ठोमरे, मास्टरमाइंड इकू, दिमाग का जादूगर जिसे मैं कहता हूं, लेकिन 3 बार इस साल उन्होंने बतौर कप्तान गद्दी की है। सुप्रीमो उन्होंने जीती, मैंने उनको सुझाव दिया था आप नंबर 3 पर जाइए, आप सुप्रीमो जरूर जीतेंगे, 1 महीना पहले मैंने उनको बताया था, और नंबर 3 पर गए और सुप्रीमो जीत कर ही वापस आए। अचानक भोपाड़ा की रायगढ़ की सबसे बड़ी ट्रॉफी 1 महीना पहले बताया था मैंने उन्हें, जब क्रिकेट की ट्रॉफी प्रवीण सर वो इक्कू थे, इसके लिए आपकी बात सुनी, शायद से मॉन्टी रहते तो वो आपकी बात मन पे नहीं लेते लेकिन थे। माइक्रोफोन पर मैंने बताया था कि मुन्ना का इस्तेमाल होना चाहिए। लेफ्ट आर्म स्पिन अगर आपके पास है, वो चल रहा है, सामने वाली टीम को दिक्कतें आ रही है तो मौका देना चाहिए था आपको। लेकिन इस मुकाबले की तरफ हम चलते हैं, बाकी चर्चाएं बाद में होगी क्योंकि ये लगभग सेमीफाइनल वाला मुकाबला है। इस मुकाबले के ऊपर हमारा ध्यान होना जरूरी है। और टीम का टोटल 23 रन, तेईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 23 23 ही मैंने कहा था, 22 नहीं कहा था भाई। लल्लू जो कभी ना बनते किसी से उल्लू। और अब चाय की चुस्कियों का वक्त आ चुका है। समीर मसूरकर से हमारी दरख्वास्त है, ये गेंद हवा में, बैक टू द बॉलर, और इसी के साथ एक और विकेट। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और एक और विकेट गिरता हुआ टीम संभवी लौजी का। एक तरफ अल्पेश ने अपनी टीम को उतारा, पहले दौर से बाहर हुए, और फिर एक बार बंडिया 11 लौजी जो टीम थी वो फिर से उभर कर आई है। हालांकि संभवी के नाम से है, लेकिन पैकर तो है बंडिया। बहुत ही रायगढ़ में भी कई एंट्रीज मैंने उनकी देखी, कामयाब हुए, कभी असफल हुए, कभी कामयाब हुए। और होता ही है क्रिकेट में, हार जीत तो मायने नहीं रखी जाती, खेल खेलना जरूरी है। हार जीत तो होती रहती है, क्योंकि ना तो एक हार से इंसान फकीर होता है, ना एक जीत से सिकंदर। ये खेल एक खेल भावना से होना जरूरी है। बिल्कुल एक जमाने में
संदेश यादव, जिन्हें हम प्यार से डबरा कहते हैं, वो भी एक जमाने में बेहतरीन पैकर थे, लेकिन इस बार कड़ा स्ट्रोक खेला बिल्कुल फील्डर के सामने और एक जबरदस्त कैच लपका और इस कैच के तहत रुका हुआ टोटल वहीं पर 23 रन और हैट्रिक के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं गेंदबाज पंडरी पवार। एक और हमारे कमेंटेटर है पंडरीनाथ पवार, पैडी वयार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही बेहतरीन मराठी में उनका अंदाज है। ये फुल टॉस शॉट फाइनली को चीरा है, गेंद गोली की रफ्तार से क्या बाउंड्री के पार होगी और गई फाइनली बाउंड्री के बाहर 4 रन। 27 रन इस ओवर की आखिरी गेंद पर बाउंड्री आने के कारण उम्मीद का दिया बन चुका है। समीर शिंदे का ओवर इस मुकाबले में क्रूशियल होगा, जो पहला ओवर गिरेगा। इस ओवर में अगर 2 विकेट्स वो निकालते हैं और खासकर मुन्ना का विकेट अगर निकालते हैं तो इस मुकाबले में संभवी लव जीत पूरी तरह से वापस आएगी। लेकिन मुन्ना अगर 3 ओवर खेलते हैं, जिस तरह उनका फॉर्म चल रहा है, 3 ओवर अगर वो कैरी ऑन करते हैं या फिर जो ओपन करने के लिए आते हैं छोटे कद के खिलाड़ी अभय पालांडे, ये भी अगर अभय पिंगड़े, ये भी अगर 3 ओवर रुकते हैं तो घोड़ीवली के लिए टॉप 3 में पहुंचना बिल्कुल आसान होगा। मुन्ना और अभय पिंगड़े का विकेट यहां पर क्रूशियल होगा और लव जी को ये 2 विकेट निकालने होंगे शुरुआती 2 ओवर में। अगर उन्हें शुरुआती 2 ओवर में इन विकेटों को निकालने की कामयाबी मिलती है तो जाके ये मुकाबला रफ एंड टफ होगा, वरना ये मुकाबला होगा एक तरफा घोड़ीवली के पक्ष में। डीजे मास्टर, तुम्हाला विनंती आहे का लेकिन आपके तारीफ के काबिल नहीं लग रहे आज मेरे को, कुछ नाराज है। हेलो लल्लू सोलंकी,
पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचे आपण या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून स्वागत करूया. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर लवजी संघाच्या 27-28 धावांचं लक्ष आहे ते घोडोली संघासमोर. 24 चेंडूमध्ये 28 धावांची गरज आहे. पहिला चेंडू सुरेख चेंडू समीर यांच्या स्वरूपामध्ये, पण 1 धाव मिळणार. या एका धावेच्या बरोबरीने घोडोली संघाची धावसंख्या झाली आहे ती एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2. सुरेख चेंडू अभयच्या बारीचा अंत झालाय, पण मुन्नाला एक जबाबदारीपूर्वक कामगिरी करावी लागणार आहे. आता 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद. धावसंख्या झाली ती 2. तर यानंतरचं धावतं समालोचन करतील मनोज भोईर यांना विनंती आहे आपण आपल्या मुखवाणीतनं सुवर्ण शब्दाचा मारा करायचा आहे या मैदानावरती. चार चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या 3. सुंदर फटका थेट जातो क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. आता मात्र पूर्णपणे अडचणीत सापडलाय तो घोडोली संघ, जिथे मुन्नाच्या जबाबदारीवर मुन्नाच्या खांद्यावरती एक चांगली जबाबदारी होती. अभयच्या नंतर मुन्नाचा बॅक टू बॅक कॅचच्या स्वरूपामध्ये झेल जातोय. प्रवीण दुगाडे सरांनीच सांगितलं होतं या 2 विकेट महत्वाच्या आहेत. या 2 विकेट जर गेल्या तर पूर्णपणे बॅकफुटवर येऊ शकतो तो घोडोली संघ. पण आता मात्र कुठेतरी आशा प्रफुल्लित झाल्या असतील त्या लवजी संघाच्या. पाच चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या 3. हॅलो हॅलो धन्यवाद समीर मसूरकर साहेब, तुमचं सुद्धा मनापासून स्वागत अभिनंदन करतो मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 4. अच्छा, दुसऱ्या रात्रीला शेवटचा सामना आहे लवजी विरुद्ध घोडोली या 2 संघादरम्यान आज सेमीफायनलचा सामना सुरू आहे. तर पहिला षटक संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर घोडोली संघाच्या धावफलकावर धावा लागल्या 2 बाद 7 4 2 बाद 4 धावसंख्या आली ती घोडोली संघाची. अजून येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये 24 धावांची गरज असणार आहे. 18 चेंडू 24 धावा. समीर मसूरकर सामना बघतायत, अशा भूतानंतर सामन्याकडे पाहतायत. तर प्रवीण दुगाडे सुद्धा 1 सामना पाहतायत.
अर्थातच प्रवीण दुगाडे कुठेतरी विचार करत असतील का घोडुलीच्या जागी वीरेश्वर संघ असता, पण असतं आणि नसतं त्याच्यामध्ये एका चेंडूचा फरक होता. त्या एका चेंडूवरती षटकार लागवला असता तर अर्थातच वीरेश्वर संघ इथं खेळ करत असता. पण आता मात्र स्क्वेअर चेंडूच्या बरोबरीने धावफलक हलतंय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 6. 1+1 अर्थातच स्क्वेअर प्लस 1 रन धावून काढले आहे ती 18 चेंडू मध्ये 22 धावांची गरज असणार आहे. अजूनही येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये 22 धावांची गरज असणार आहे. दुसरा षटक चालू आहे प्रगतीपथावर. अजूनही 3 षटकाचा खेळ बाकी आहे. शेवटचा सामना आहे आजच्या रात्रीचा शेवटचा सामना. उद्या शेवटचा दिवस असणार, शेवटची रात्र. समीर मसूरकर उद्याच्या दिवशी मला असं वाटतं हायपर होणार आहेत. यावेळी अतिशय चांगला फटका होता, लेगसाईडच्या दिशेनं घेऊन काढलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. 2 धावा पूर्ण होत आहेत, पण दुसरी धावा येताना फलंदाज बाद होतोय. तिसरा फलंदाज बाद होतो घोडुली संघाचा रोहन. अर्थातच प्रवीण सर आता मात्र 420 चा झटका लागलाय तो घोडोली संघाला. रोहनच्या मध्ये क्षमता होती सामना एकतर्फी फिरवण्याची, पण रोहनचा मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बळी गेलाय. येणाऱ्या फलंदाजावरती मात्र आता पूर्णपणे जबाबदारी असणार आहे. सामन्याचं चित्र कुठेतरी पालटताना दिसतोय लवजी संघ. या सामन्यामध्ये अजून बरेचशी रंगत बाकी आहे, बऱ्याचसा रोमांच बाकी आहे. 1 प्रेक्षकांच्या नजराही लागल्यात. जो सामना जिंकेल तो अर्थातच सुपर 3 अर्थातच क्वालिफाय होईल. नक्कीच तो या रंगाच्या तुषार काल बघितलं काटरंग विरुद्ध हाळा 18 चेंडू 18 धावा सुद्धा करून दिला नव्हता काटरंग संघाला. यावेळी तसा सामना होणार की नाही हे पाहणं फार गरजेचं असणार आहे. यावेळी आपण बघतोय लल्लू माझ्या साईडला आहे. लल्लू तर किसी के नाही बनते कभी उल्लू असे प्रवीण फुगाडे साहेब म्हणतात, पण यावेळी लल्लू उल्लू बनतात का नाही हे बघणं पण फार गरजेचं असणार आहे. बघूया मैदानाकडे वळूया. शेवटचा सामना आहे. अजूनही येणारे 17 चेंडू आणि गरज येते 21 धावांची. 17 चेंडू 21 धावा. यावेळी अतिशय चांगला चेंडू होता, टप्पा पडला, थोडासा आतमध्ये आला, सरळ यशस्वीच्या हातामध्ये जातोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावलकावर धावा स्थिरवले ते 3 फलंदाज बाद झाल्यानंतर. प्रवीण सर हीच ती टीम आहे गेल्या वर्षीची विनर टीम होती जी आता मात्र पूर्णपणे सामन्यामध्ये कमबॅक करते. लवजी बांडा 11 लवजी संघ ज्या संघाने पूर्णपणे वर्चस्व निर्माण केले आता सामन्यामध्ये. देतो पालकीला खांदा साई नाम घेत आहे. तुझ्या शिर्डीला तुझ्या शिर्डीला तुझ्या शिर्डीला साईनाथ तुझा भक्त येत आहे. तुझ्या शिर्डीला साईनाथ तुझा भक्त येत आहे. देतो 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर साई नाम घेत आहे. 3 फलंदाज बाद झाले, 4 फलंदाज बाद झाले. 4 गडी बाद 7 धावा धावबलकावर लागल्यात. अजूनही मला असं वाटतं 16 चेंडू असणाऱ्या 21 धावेची गरज असणाऱ्या अतिशय चांगली गोलंदाजी होत आहे. कमबॅक करताना दिसतोय गोलंदाज. पुन्हा एकदा एक स्क्वेअर चेंडू टाकला तर 1+1 अशा 2 धावा आल्या आणि आता मात्र अतिशय चांगला चेंडू होता. सुनील चव्हाण जे गरीबो के मसिया. नक्कीच चुकीला माफी नाहीये. मगाशी आपण बघितलं वीरेश्वर संघाने जशी चुकी केली, नक्कीच जशी चुकी झाली तशी पुन्हा चुकी होणार नाही. मैदानावर अतिशय चांगला चेंडू हवेमध्ये येतोय, क्षेत्रक्षण चेंडू खाली येतोय. 4था फलंदाज बाद होतोय घोडोली संघाचा 7 या धावसंख्येवर. आता मात्र समीकरण बदलत आहे. येणाऱ्या 15 चेंडू आणि गरज येते 21 धावेची.
एकतर्फी सामना झाला, शेवटच्या क्षणावर सामना झाला. पण यावेळी असाच सामना परत होतो की काय याची लक्षणं येत चिन्ह दिसत आहेत. पण एखादा मोठा षटकार, एखादा मोठा फटका या सामन्याचे समीकरण बदलेल. धावबलकावर धावा लागल्यात 4 बाद 7. आता यावेळी अतिशय चांगला चेंडू टप्पा वाढल्यानंतर सरळ यशच्या हातामध्ये जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावलकावर धावा स्थिरात 4 बाद 7. अर्थातच मनोज जरी वीरेश्वर वरची उपरी संघ हरला असेल तरी संदेश यादव साहेबांच्या नजरा लवजी संघाकडे लागलेल्या आहेत. 500 रुपयाचा पारितोषिक जरी लवजी संघाने हा सामना जिंकला तर संदेश यादव साहेबांचं एटीएम मात्र 12 नंतर उघडलंय. यावेळी ऑफसाईडच्या दिशेने घेऊन काढल्या क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे होतोय. पण सीमारेषेच्या पलीकडे चेंडू जातोय. 4 धावेच्या बरोबरीनं घोडली संघ पोहोचतोय 5 बाद 11च्या घरात. आणि अजून गरज आहे येणाऱ्या 12 चेंडू मध्ये. बारा चेंडू 17 धावेची गरज असणार आहे घोडोली संघाला. अजून 12 चेंडू 17 धावा. काल बघितलं तर काटरंग संघाला 18 चेंडू 17 धावा सुद्धा करता आल्या नाही. तसे गोलंदाजी सुद्धा झाले. पण यावेळी तशी गोलंदाजी होते की पाहणं फार गरजेचं असणार आहे. लवजी संघ त्याच्या बऱ्याच काय अपेक्षा असणार आहे तिथं मोरे साहेबांकडून. पण तसा खेळही झाला पाहिजे तुषार. अर्थातच हे षटक मात्र निर्णायक षटक ठरणार आहे या सामन्यामध्ये. या षटकामध्ये जर जास्तीत जास्त धावा आल्या तर नक्कीच घोडोली संघ जिंकेल. आणि जर कमी धावा आल्या तर पूर्णपणे पकड मिळवेल तो लवजी संघ. पण लवजी संघाला या दरम्यान मात्र सुवर्ण संधी आहे. हा सामना जर लवजी संघाने जिंकला तर संदेश यादव साहेबांकडनं 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक मिळणार आहे त्यांना. नक्कीच आपण बघतोय संदेश यादव साहेब पारितोषिक लावतायत. पण संदेश यादव हे राहतात वरच्या खोपोलीमध्ये. पण वीरेश्वर वरची खोपोली संघावर पारितोषिक लावले पाहिजे होते. यावेळी लवजी संघावर लावतात. यावेळी अतिशय चांगला चेंडू होता. चांगला फटका येतोय ऑफसाईडच्या दिशेने. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. प्रकाश यांचा 1 धाव होते. 1 धावेच्या बरोबरीनं घोडोली संघ पोहोचतोय 5 बाद 12च्या घरात. अजूनही 11 चेंडू आणि गरज आहे ती येणार आहे 16 धावाची. 11 चेंडू 16 धावा. यावेळी हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू येतोय. चेंडू खाली येतोय. 6वा फलंदाज बाद होतोय घोडोली संघाचा प्रसाद. डीजे 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 नाहीये. शिर्डीच्या साईबाबांनी सांगितलंय श्रद्धा आणि सबुरीने जर घेतलं तर नक्कीच आपलं काम तेवढंच गोड होऊ शकतं. पण अजूनही घोडोली संघाला जर जिंकायचं असेल 1-2 मोठे फटके आले तर या सामन्यामध्ये पूर्णपणे 10 चेंडूमध्ये 16 धावांची गरज आहे. सुंदर चेंडू. या चेंडूच्या बरोबरीने धावबलकावर धावा लागल्यात त्या 13. 9 चेंडू मध्ये अजूनही 15 धावांची गरज आहे ती घोडोली संघाला. पण शैलेश सारखा एक जुना जाणता खेळाडू आता मात्र अष्टपैलू खेळाडूची कामगिरी करतोय मैदानावरती. सुंदर चेंडू. चेंडू पडल्यानंतर हलकासा वळतोय पण चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. लवजी संघाचं अक्षरशः बांधून ठेवण्याचं काम केलंय. कुठे मोठे फटके मारू देत नाहीये. पण समीकरण अजूनही बिघडलेलं नाहीये. जर एखादा मोठा फटका आला तर पूर्णपणे
घोडुली संघ या सामन्यामध्ये आपलं वर्चस्व निर्माण करू शकतो. नक्कीच 8 चेंडू 14 धावेची गरज आहे. यावेळी अतिशय चांगला फटका होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. 4 धावा येतात. 4 धावेच्या बरोबरीनं घोडुली संघ पोहोचतोय 18च्या घरात. तर धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद डीजे मास्टर. तर गरज आहे अजून येणाऱ्या 7 चेंडू मध्ये 10 धावेची गरज असणार आहे. मनोज, तुझ्या माहितीसाठी सांगतो, हा चेंडू मात्र निर्णायक ठरू शकतो या सामन्यामध्ये. पूर्णपणे पकड मिळवायचं काम करू शकतो. या चेंडूवरती जर मोठा प्रहार आला तर अर्थातच घोडुली संघ पूर्णपणे विजयाच्या वाटचाल करेल. पण जर चेंडू निर्धाव आला असता तर लवजी संघाने पकड मिळवली असती. पण या दरम्यान मात्र 1 धाव पूर्ण होते. एकाधारी धावेच्या बरोबरने धावफलकावर धावा लागल्या त्या 19. अजूनही 6 चेंडू मध्ये 9 धावांची गरज आहे ती घोडुली संघाला. जर सामना बरोबरीत सुटतोय तर नाणेफेकीच्या जोरावरती सामना विजयी दिला जाईल. नाणेफेकीचं कौल जिंकलंय ते घोडुली संघाने. 9 धावांची गरज आहे. जरी 8 धावा केल्या तरी विजयी होऊ शकतो घोडुली संघ. जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये, लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. 6 चेंडू 9 धावेची गरज असणार आहे. आजच्या दिवसातला शेवटचा सामना सुरू आहे. घोडुली विरुद्ध लवजी या 2 संघादरम्यानचा शेवटचे 6 चेंडू असणार आहेत आणि गरज आहे ती 9 धावेची. धावफलकावर धावा लागला तर 19, 6 बाद 19. असं वाटलं की एकतर्फी सामना होतो की काय, पण या गोलंदाजाने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली. वेगावर नियंत्रण, अचूक टप्पा आणि लागोपाठ फलंदाज बाद झाल्यानंतर आता परिस्थिती निर्माण झाल्या की 6 चेंडू आणि गरज आहे 9 धावेची. यावेळी लेस्टमच्या बाहेर पंचांचा इशारा येतोय की हा चेंडू स्क्वेअर आहे. एक अवांतरच्या मदतीनं काना असो, एक या धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 20च्या घरात. अजूनही गरज आहे येणारे 6 चेंडू आणि 8 धावेची. मनोज, जर विचार केला तर अगोदरच भरपूर दुष्काळ पडलाय पाण्याचा. पण या मैदानावरती जवळजवळ लवजी संघाला दुष्काळ पडला तर रणाचा. पण या दुष्काळात 13वा महिना म्हणजे अर्थातच हा वाईट लवजी संघाला कुठेतरी पराभवाच्या वाटचाल करू शकतो. पण या दरम्यान सुंदर चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक नाहीये, पण या दरम्यान 1 धाव मात्र मिळते ती घोडुली संघाला. एका धावेच्या बरोबरीने धावफलकावर धावा लागल्या त्या 21. धावफलकावर धावा लागल्या त्या 21. अजूनही गरज आहे 5 चेंडू 7 धावेची आहे. तर 7 धावा कशा होणार. इशारा शेवटचे 5 चेंडू असणार आहेत. आपण बघितलं लागोपाठ फलंदाज घोडुली संघाचे तब्बूत परतले, पण येणारे हे 5 चेंडू जिंकण्यासाठी गरज आहे 7 धावेची. 5 चेंडू 7 धावा. काल बघितलं काटरान संघाला 18 चेंडू 17 धावा झाल्या नाही, पण यावेळी 5 चेंडू 7 धावा होणार की नाही. यावेळी 7 धावा मागच्या टायमाला झाल्या नव्हत्या या लवजी संघाला. त्याच लवजी संघाला आता कशी गोलंदाजी करावी लागणार आहे घोडुली संघाच्या फलंदाजाच्या विरुद्ध. हा चेंडू पुन्हा एकदा लेग बाहेरून जाणार. पंचांचा इशारा येतोय की हा चेंडू स्क्वेअर आहे. एक अवांतरच्या मजलीने गाणं असो, 1 धाव येते. एका धावेच्या बरोबरीनं घोडुली संघ पोहोचतोय 6 बाद 22च्या घरात. तर गरज आहे येणारे 5 चेंडू 6 धावेची. 5 चेंडू 6 धावा.
पुन्हा एकदा वारंवार ती चुकी करतोय गोलंदाज. पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू येत आहे. एका धावेच्या बरोबरीने धावसंख्या वाढते. ती घोडोली संघाची 6 बाद. 23 धावा झाल्या आता. तर गरज आहे आता 5 चेंडू 5 धावेची. तुम्हाला टिळकांचं एक वाक्य आठवत असेल लहानपणी, मी शेंगा खाल्ल्या नाहीत, मी टरफल उचलणार नाही. हे टिळकांचं वाक्य होतं. तसं कदाचित बंड्याचं असेल की मी पैसे भरलेत म्हणजे मी गोलंदाजी घेणारच. अशा क्रुशियल मोमेंटला बंड्या तिकडनं हात करून सांगतो की असं काही नाहीये. अजूनही कुठे वेळ गेलेला नाही. एका 2 चेंडू या सामन्याची काय पालट करू शकतात, पण असे स्क्वेअर चेंडू टाकले तर अर्थातच घरची वाटचाल करावी लागणार आहे. प्रवीण सर आपण बघितलात तुमचं बोलणं पूर्णपणे रास्त आहे, पण क्रिकेट असा खेळ आहे, कधी काय घडेल आणि कधी काय बिघडेल हे कोणीच भाकीत करू शकत नाहीये. तर मनोज वळूया मैदानाकडे. अजूनही सामन्यामध्ये बरीचशी रंगत आहे. या 69 धावेच्या बरोबरीने धावपलकावर धावा लागल्यात त्या. 23 धावा लागल्या तर 6 बाद. 24 धावा लागल्या तर अजूनही येणार आहे 5 चेंडू आणि गरज आहे ती 4 धावेची. हा चेंडू पुन्हा एकदा लेग स्टंपच्या बाहेरून जाणारा. पंचांचा इशारा येतो की हा चेंडू स्क्वेअर आहे. एक अवंतरच्या मदतीने काना असो धावपलकावर धावा वाढत आहे. 6 बाद 25 धावपलकावर धावा लागल्यात. आता गरज आहे येणारे 5 चेंडू आणि गरज आहे ती 3 धावेची. 5 चेंडू 3 धावा. सहजरित्या असं वाटलं की हा सामना लवजी संघ जिंकतो की काय, पण खराब कामगिरी करतोय गोलंदाज आणि वारंवार वाईट चेंडू होतोय. हा चेंडू सुद्धा पंच बाहेर निघतात. हा चेंडू स्क्वेअर आहे. एक अवांतर धावेच्या मैत्रीने गाणं असं धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोहोचते ती 26च्या घरात. जिंकण्यासाठी गरज आहे ती येणारे 5 चेंडू आणि 2 धावेची. अर्थातच आता मग आपले देवकर साहेब असते तर बंड्या साहेबांना पैसे मिळाले असते. नक्कीच. चौकारांच्या हॅट्रिकवर ते पैसे लावत होते, षटकारांच्या हॅट्रिकवर पैसे लावत होते. आता व्हाईटच्या हॅट्रिकवर पैसे लावले असते तर नक्कीच बंड्याला मिळाले असते. आपण बघितलं तुषार चिंचोलीला देवकर साहेबांची एक खासियत आहे, ते 3 षटकाराला 100 रुपये लावत होते. पण इथं तसं नाहीये. इथं 3 वाईटला पैसे लावले पाहिजे होते तर कुठेतरी सामना रंगतदार झाला असता. नक्कीच. सुद्धा चेंडू चेंडू हवे ते चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे, पण मात्र झेल सुटलाय. झेल सुटला नाही तर जवळजवळ सामना सोडलाय तो लवजी सांगणे. अशा तऱ्हेनं घोडोली संघ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलाय. कालच्या दिवसा रात्रीमध्ये आय संघ